Morning, dear students. Let us start today's class. Today I am going to teach you present perfect continuous tense. So let us start today's class. First of all, we will see affirmative sentence. And affirmative sentence में सबसे पहले क्या देखेंगे? हम लोग देखेंगे रिकॉग्निशन, यानी पहचान, कि किसी भी सेंटेंस को पहचानेंगे कैसे. जैसा कि पिछले क्लास में भी मैं पढ़ाता आ रहा हूं और सेम पैटर्न है कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस का रिकॉग्निशन, यानी पहचान, कि हिंदी का सेंटेंस हम कैसे जानेंगे, कैसे पहचानेंगे कि वो किस टेंस से बिलोंग करता है ना. तो उसके लिए पहचान होता है. तो देखते हैं इसमें हिंदी वाक्य के एंड में या हिंदी वाक्य के लास्ट में क्या लगा रहेगा. रहा है, रही है, रहे हैं, या फिर रहा है, रही है, रहे हैं प्लस टाइम. टाइम भी याद रहेगा. या दूसरा पहचान है ते आ रहा है, ती आ रही है, ते आ रहे हैं प्लस टाइम, यानी इन सब के साथ टाइम भी रहेगा. या फिर दूसरा में भी इन सब के साथ टाइम रहेगा, समय रहेगा. वो हम लोग एग्जांपल से क्लियर करेंगे. या फिर एक एग्जांपल भी देख लेते हैं. मैं इस विद्यालय में 2 वर्षों से पढ़ रहा हूं, है ना. तो 2 वर्ष क्या हो गया, टाइम हो गया, और रहा हूं, रही हूं इसके अकॉर्डिंग हो गया. फिर इस तरह के सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे देख लेते हैं. मैं पटोरी में 2005 से रहते आ रहा हूं, है ना. तो ते आ रहा हूं आया और साथ में 2005 आया, तो टाइम हो गया. तो ये एग्जांपल हो गया. ठीक है. सपोज कीजिए कोई हिंदी का नहीं इंग्लिश का सेंटेंस है, तो उसको कैसे पहचानेंगे कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है. तो उसके लिए एक डेफिनेशन है, या यूं कह लीजिए एक रूल है कि अगर सेंटेंस से ये पता चले कि काम जो है, वर्क जो है पास्ट में स्टार्ट हुआ था और प्रेजेंट में भी वो जारी है, प्रेजेंट में भी वो काम हो रहा है, तो वो सेंटेंस क्या कहलाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का कहलाएगा. ठीक है. अब देखते हैं हम लोग स्ट्रक्चर क्या होता है. सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक है प्लस बी प्लस B4 प्लस सब्जेक्ट प्लस फॉर प्लस सिंस प्लस टाइम, है ना. ये है स्ट्रक्चर. अब एग्जांपल देखते हैं, लेकिन एग्जांपल से पहले कि यहां फॉर और सिंस आया है, ये आप लोग के लिए भी नया होगा. तो कहां पे फॉर का यूज करेंगे और कहां पे सिंस का यूज करेंगे. तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि पॉइंट ऑफ टाइम है, तो सिंस लगेगा. पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर लगेगा. तो अब जानेंगे कैसे पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, पीरियड ऑफ टाइम क्या है. पॉइंट ऑफ टाइम मतलब एक फिक्स निश्चित समय, है ना. और पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है कि एक अवधि, है ना. जैसे हो गया सिंस 2005 एक फिक्स टाइम है, इसलिए इसके साथ क्या लगा, सिंस लगा. सिंस मॉर्निंग इट इज. तो ये सब 2005 मॉर्निंग, ये सब एक फिक्स टाइम होता है, इसलिए इसको कहा गया है पॉइंट ऑफ टाइम. तो उसके साथ सिंस लगाएंगे. जहां पीरियड ऑफ टाइम रहेगा वहां पे हम लोग क्या लाएंगे, फॉर लाएंगे. जैसे फॉर 5 ईयर्स, 5 सालों से, 5 साल का एक क्या है, पीरियड है, अवधि है, इसलिए वहां फॉर लगाएंगे. फॉर 10 डेज का क्या है, एक पीरियड है, अवधि है, वहां पे हम लोग फॉर लगाएंगे. इट इज. और बहुत सारे एग्जांपल हो सकता है. तो ये है पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम. अब एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग. एक हिंदी का सेंटेंस ले लेते हैं. मैं इस विद्यालय में 2010 से पढ़ रहा हूं. ठीक है. तो ये टाइम हो गया और प्लस रहा हूं रही हूं हो गया.
तो ये देख के हम लोग पहचान लेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। इसको ट्रांसलेट करने के लिए हम लोग इस स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कौन है? मैं, तो मैं का हो जाएगा आई। उसके बाद आई के साथ क्या लगेगा? हैज और हैव में से हैव लगेगा, तो आई हैव। उसके बाद बीन, बीन में कुछ सोचना नहीं है, डायरेक्ट बीन आएगा। उसके बाद V4, वर्ब कौन सा है? पढ़ना, तो आई हैव बीन रीडिंग। ठीक है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो गया इस विद्यालय, है ना, इस विद्यालय में आई हैव बीन रीडिंग इन दिस स्कूल। उसके बाद लगाएंगे फॉर या सिंस, तो क्या है ये? 2010 एक फिक्स टाइम है, इसलिए सिंस हो जाएगा, सिंस 2010। ये हो गया। एक इस तरह का एग्जांपल ले लेते हैं। राधा पांच वर्षों से चाय बनाते आ रही है। ये एक एग्जांपल हो गया। राधा 5 वर्षों से चाय बनाते आ रही है, तो इसमें 5 वर्ष क्या हो गया? समय हो गया, और साथ में ते आ रही है ना, इसके अकॉर्डिंग आ गया। तो ये सेंटेंस भी किसका हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट का हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हो गया। इसको ट्रांसलेट सेम स्ट्रक्चर पे करेंगे। राधा सब्जेक्ट हो गया, तो राधा, ठीक है। उसके बाद राधा के साथ क्या लगेगा? हैज लगेगा, तो राधा हैज। उसके बाद बीन, उसके बाद V4, तो V4 वर्ब कौन है? चाय बनाना, तो राधा हैज बीन प्रिपेयरिंग, चाय बनाने के लिए प्रिपेयरिंग टी, ठीक है। टी हो गया ऑब्जेक्ट। उसके बाद फॉर सिंस, तो 5 वर्ष क्या है? एक अवधि है, पीरियड है, तो यहां पे होगा फॉर 5 years, ठीक है। तो इंग्लिश का सेंटेंस हम लोग देख के भी पहचान सकते हैं कि ये किस टेंस का है। या तो स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, या फिर मैंने जो डेफिनेशन बताया है, जो रूल बताया है, वो याद होना चाहिए कि काम जो है बहुत पहले शुरू हुआ था, 5 साल पहले शुरू हुआ था, या है ना, और अभी भी चल रहा है। 5 वर्षों से चाय बनाते आ रही है, यानी पहले शुरू हुआ था, अभी भी काम जारी है, इससे ये पता चलता है। तो इससे हम लोग पहचान सकते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। तो इसका स्ट्रक्चर होगा नेगेटिव सेंटेंस का, सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट प्लस फॉर ऑब्लिक सिंस प्लस टाइम। तो ये स्ट्रक्चर है नेगेटिव सेंटेंस का। सेम एग्जांपल अफर्मेटिव को हम लोग चेंज कर लेते हैं नेगेटिव में। पहला एग्जांपल था, मैं इस विद्यालय में 2010 से नहीं पढ़ रहा हूं, है ना। ये एग्जांपल निगेटिव का। तो इसको ट्रांसलेट इस पे करेंगे हम लोग। तो सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट है आई, उसके बाद हैज है, आई के साथ हैव, आई हैव। उसके बाद इसमें क्या चेंजिंग है? सिर्फ नॉट लगा है और कोई चेंजिंग नहीं है, सिर्फ नॉट आया है। आई हैव नॉट बीन रीडिंग के जगह हम लोग स्टडिंग भी यूज कर सकते हैं। रीडिंग इन दिस स्कूल सिंस 2010, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल था, राधा 5 वर्षों से चाय नहीं बनाते आ रही है। यानी राधा जो है चाय 5 वर्षों से नहीं
या ज्यादा समय से या कम समय से बनाते आ रही है। ठीक है, ये मीनिंग हुआ। तो इसको ट्रांसलेट करेंगे तो राधा पहले होगा, राधा, उसके बाद राधा के साथ हैज, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद प्रिपेयरिंग टी फॉर 5 years। ठीक है, सेम चीज है, सब कुछ सेम है, बस इसमें क्या एक्स्ट्रा आया है, नॉट आया है, बाकी कोई चेंजिंग नहीं। नाउ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नाउ इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बी फोर प्लस सब्जेक्ट प्लस फॉर ऑब्लिक सिंस प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब हम लोग क्या देखेंगे, इसका एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल सेम चीज ये है, अगर सेंटेंस की आई हैव नॉट बीन रीडिंग इन दिस स्कूल सिंस 2010, इसी को इंट्रोगेटिव में चेंज करना है तो क्या करेंगे, हैज हैव पहले आएगा, तो हैव पहले आ जाएगा, हैव, उसके बाद सब्जेक्ट कह रहा है तो आई हो गया, हैव आई, उसके बाद बीन, उसके बाद V4, तो क्या हो जाएगा V4 रीडिंग, उसके बाद इन दिस स्कूल ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस 2010। ठीक है, तो क्या हो गया, हैव आई बीन रीडिंग इन दिस स्कूल सिंस 2010 और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। इसका अगर इंट्रोगेटिव बनाना है कि राधा हैज नॉट बीन प्रिपेयरिंग टी फॉर 5 years, तो भी हम लोग बना सकते हैं। कैसे, सेम स्ट्रक्चर पे। तो पहले क्या आएगा, हैज हैव आता है तो पहले हैज हो गया, हैज के बाद सब्जेक्ट यानी राधा सब्जेक्ट है, हैज राधा, उसके बाद बीन, हैज राधा बीन प्रिपेयरिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट टी, उसके बाद फॉर सिंस फॉर, उसके बाद टाइम फॉर 5 years। हो गया, हैज राधा बीन प्रिपेयरिंग टी फॉर 5 years। हिंदी में अगर जाने इसको तो हो जाएगा क्या, राधा 5 वर्षों से चाय बनाते आ रही है या चाय बना रही है। ठीक है, नाउ वी विल सी इंट्रोगेटिव नेगेटिव। Now let us see the structure of interrogative negative, है ना। इंट्रोगेटिव नेगेटिव का क्या स्ट्रक्चर होता है वो हम लोग देखते हैं। तो उसका स्ट्रक्चर होता है हैज हैव यानी हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट प्लस फॉर और सिंस प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, वन एग्जाम्पल, सेम एग्जांपल लेते हैं जो अफर्मेटिव नेगेटिव में लिए हैं, अफर्मेटिव में, नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में लिए हैं। तो हैव आई बीन, सॉरी नॉट आएगा ना, नेगेटिव है, हैव आई नॉट बीन रीडिंग इन दिस स्कूल सिंस 2010। ठीक है, ये एक एग्जांपल हो गया। तो ये हैज हैव पहले आया, उसके बाद सब्जेक्ट तो ये सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद नॉट तो ये नॉट हो गया, उसके बाद बीन ये बीन हो गया, उसके बाद V4 तो ये V4 हो गया, उसके बाद ये प्रीपोजिशन है ना, इन दिस स्कूल हो गया। ओवरऑल टोटल कहे तो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, या यूं कह ले कि स्कूल जो है क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद फॉर और सिंस, तो यहाँ पे 2010 है जो कि क्या है, एक पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए क्या लगेगा, सिंस लगेगा, और उसके बाद ये टाइम हो गया सिंस 2010। ठीक है, अगर इसका हिंदी देखें तो हो जाएगा कि क्या मैं इस विद्यालय में 2010 से नहीं पढ़ रहा हूं। ठीक है, नाउ एक और एग्जांपल देख लेते हैं, राधा वाला देख लेते हैं। हैज
राधा not been preparing tea for 5 years? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नाउ WH क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं किसको, WH क्वेश्चन को देखते हैं। तो WH क्वेश्चन का स्ट्रक्चर होता है WH वर्ड प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर ऑब्लिक सिंस प्लस टाइम। एज फॉर एग्जाम्पल कुछ नया एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। WH वर्ड सबसे पहले आएगा, तो वाई एक WH वर्ड है। वाई हैव यू बीन सिटिंग हेयर सिंस मॉर्निंग। ठीक है, ये वाई हो गया इसके अकॉर्डिंग WH वर्ड, ये हैज हैव हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद बीन कह रहा है तो ये बीन हो गया, उसके बाद V4 कह रहा है ये V4 हो गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट कह रहा है तो हेयर ऑब्जेक्ट हो गया, उसके बाद फॉर सिंस कह रहा है तो सिंस हो गया, उसके बाद टाइम कह रहा है तो मॉर्निंग हो गया, उसके बाद क्वेश्चन मार्क तो ये क्वेश्चन मार्क हो गया। अगर इसका हम लोग हिंदी मीनिंग जाने तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा कि तुम यहां सुबह से क्यों बैठ रहे हो, या क्यों बैठे हुए हो, या तुम यहां सुबह से क्यों बैठते आ रहे हो, है ना। एक और एग्जांपल इसी को देख लेते हैं। हाउ राधा हाउ पहले हैज हैव आएगा। हाउ हैज राधा बीन preparing tea for 5 years। ठीक है, तो ये हाउ हो गया WH वर्ड, उसके बाद हैज हैव आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद बीन हो गया, उसके बाद V4 हो गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया, उसके बाद फॉर सिंस हो गया, उसके बाद 5 years टाइम हो गया। ठीक है, इसका मीनिंग देख लेंगे कि क्या होता है। राधा कैसे 5 वर्षों से चाय बनाते आ रही है ना, तो ये इसका मीनिंग हुआ। तो ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, आप लोग स्ट्रक्चर याद करें, कुछ प्रैक्टिस करें, ताकि आपका जो ये पूरा ट्रैक है वो सही हो जाए। यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बेल आइकन को दबाएं ताकि न्यू वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। दैट्स ऑल, थैंक यू।